तो इसका हल क्या है? 22 साल हो गए झारखंड को, आज तक एक नियोजन नीति तक नहीं बन पाई है। देखिए, इसके लिए तो सरकार को ही हल करना पड़ेगी और इसलिए सरकार से मैं बार बार कहा करता था कि जैसे आपने देखा होगा पिछले दिन उन्होंने 1932 को लेकर के एक कानून बना दी, जो कि राज्य सरकार को कोई अधिकार ही नहीं है कानून बनाने का। यानी जो आप अधिकार क्षेत्र में आपकी नहीं है तो आप बहुत से अधिक आप एक रेजुलेशन ले करके विधानसभा से आप केंद्र सरकार को भेज सकते हैं, रेजुलेशन, संकल्प या एक प्रकार के एक प्रस्ताव, लेकिन कानून आप नहीं बना सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले दिनों हेमंत सोरेन की सरकार ने, उनके पास बहुमत है तो कहा कि 1932 27% रिजर्वेशन ये कानून बना करके केंद्र को भेजे कि नौ सूची में डालेंगे। भाई उनके पास बहुमत है, अब विधानसभा में बहस करने को तैयार नहीं, सर्वदलीय मीटिंग नहीं बुलाते हैं तो अपोजिशन तो क्या करेगी भाई, चुपचाप बैठे बैठे के आपके पास भी तो समर्थन दिया। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि भाई आप के पास बहुमत है तो हम लोग चुपचाप बैठे हैं कि भाई ठीक है। अगर सरकार बहस कराती तो हम लोग सरकार को सुझाव देते या फिर क्या कहते हैं सर्वदलीय मीटिंग बुलाती, तो वो भी नहीं किया। जैसे मेरा जितनी जानकारी है या जितनी मेरी समझ है, आप कोई भी इस प्रकार की जो नीति सरकार लाती है तो एक नियम बनी हुई है और उस पर सरकार गुजरती है। आप सबको याद होगा जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो एक मंडल कमीशन बना। मंडल कमीशन इसलिए बना कि उस समय लोगों को लगा कि देश में ओबीसी वर्ग के बड़ी आबादी है, लेकिन भारत सरकार की जो क्या कहते हैं नियुक्तियों में ओबीसी वर्ग के लोगों के प्रतिनिधित्व कम है, तो इन्होंने सरकार ने मंडल कमीशन बना दी और फिर मंडल कमीशन बना करके मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट पड़ी हुई थी। फिर बाद में बीपी सिंह की सरकार बनी तो उस रिपोर्ट को लागू किया। कहने का अर्थ ये है कि सरकार को क्या करना चाहिए था कि भाई 22 साल हो गया झारखंड को बने हुए, तो एक तो सरकार को कमीशन बनानी चाहिए था या सरकार अपने से भी वर्क कर सकते थे। 22 वर्षों में 3rd और 4th ग्रेड में कितनी नियुक्तियां हुई है, क्योंकि एसटी और एससी तो आबादी के प्रोपोर्शनेट उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है, उससे उनका अधिकार तो प्रोटेक्ट है, उसमें तो कहीं कोई क्षरण नहीं है। उसके बाद जो बचता है सीटें, उसके बाद भी जो 50% तक तो रिजर्वेशन है तो उतना तो प्रोटेक्ट। उसके बाद जो लोगों की 3rd और 4th ग्रेड में बहाली हुई है उसमें से कितनी लोगों को यहाँ की हुई है। अगर सचमुच में यहाँ के लोगों को नहीं हुई है तो उसका वो अध्ययन करती आयोग या सरकारी अध्ययन करती, उसको विस्तृत रिपोर्ट देती और तब ये सरकार अगर सचमुच में लोगों की नियुक्ति नहीं हो पाई है यहाँ के लोगों की, कि भाई यहाँ के लोगों को जो 50% सीट जो अनारक्षित कोटा में है, जो मेरिट पर है, उसमें अगर यहाँ के बच्चों को अवसर नहीं मिल पा रहा है, झारखंड मूल के बच्चों को, तब इस प्रकार के कानून यानी एक संकल्प ले करके और फिर केंद्र को भेजती तो समझ में आता है। इन्होंने कुछ भी किया नहीं, कुछ भी वर्क किया नहीं, जबकि ओबीसी का 27% रिजर्वेशन में भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि आप ओबीसी को रिजर्वेशन अगर ज़रूरत पड़ी तो आप अधिक दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रिपल टेस्टिंग आयोग गठित करके आपको ये देखना पड़ेगा या दिखाना पड़ेगा कि वास्तव में आबादी उनकी इतनी बड़ी है और उनको उस अनुपात में जगह उनको नहीं मिल पा रही है। लेकिन आपने कोई होमवर्क नहीं कर रहे, आप बहुमत के बल पर आप दम भर रहे हैं और इस प्रकार की आप प्रस्ताव ला रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि झारखंड के बच्चों के हित कम दिखता है हेमंत सोरेन को, अपना जो राजनीतिक हित कैसे साधे, और वो भी किस समय लाया ये सबको पता है। भाई यही हेमंत सोरेन जब मानसून सत्र था तो हम भी सत्र में उपस्थित थे और हेमंत सोरेन खड़े होकर के सदन में कहा कि 1932 हो नहीं सकता है, जो कि 1932 होगा तो कोर्ट उसको खारिज कर देगी, और इसके कारण से उन्होंने साफ साफ बोला। और अचानक जब ईडी ने उनको नोटिस जारी कर दिया, पूछताछ के लिए उनको बुलाया, तो आपने देखा अनन फनन में उन्होंने फिर स्पेशल क्या बोलते हैं विधानसभा सत्र को तुरंत बुला लिया। स्पेशल तो नहीं कह सकते, उसको सैंडाइन नहीं किया हुआ था, उसको फिर से बुला लिया। हाउस को एक्सटेंशन जो उसी को एक्सटेंशन था
मानसून सत्र का ही, और फिर उसमें से उन्होंने प्रस्ताव ले आया और ना बहस कराने के लिए तैयार थे, ना कुछ भी नहीं थे, सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं, और पारित करके कहता है कि 9 शेड्यूल में भेज दे रहे। पिछले दिनों जब सत्र शुरू हुआ था, अभी क्या कहते हैं विंटर सेशन, तो उस समय सदन में ही बैठक होती है कार्य मंत्रालय की, तो वहाँ बातें आई कि नहीं हम लोग को गवर्नर से जाके मिलना चाहिए, फिर पार्टी को चिट्ठी दिया। तो अब लोगों ने साफ कहा कि भैया देखो, गवर्नर भी अपना देखेगी, हमें जाना नहीं है। आप जिस प्रकार से आप राजनीति करते हो उसका पार्ट बीजेपी नहीं हो सकता। आप झारखंड के बच्चों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, तो ये नहीं चल सकती है। तो इसलिए हमने कहा कि आज जो उन्होंने लाई है जिसको, और जिसको लेकर के आभार यात्रा बाकी वगैरह वगैरह तो घूम रहे हैं, निकल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति गोटी सेक रही है। लेकिन झारखंड की अब जो नौजवान है धीरे धीरे अब समझ में आ रहा है लोगों को, और इसलिए आप देखे होंगे आप नौजवान सड़क पर आप निकल रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई आप नियुक्ति हमें होनी चाहिए, देनी चाहिए।